आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा अमेरिका की। जी हां, अमेरिका ने एक बार फिर शगुफा छोड़ा है कि 45 दिन का सीज फायर हो सकता है। 45 दिन के लिए जंगबंदी हो सकती है। लेकिन अमेरिका ने यह क्लियर नहीं किया कि बातचीत किससे हो रही है। क्या बातचीत जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला मुश्तबा खामनाई उनसे बातचीत हो रही, या फिर ईरान के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर मसूद पिज़ेश्कियान उनसे बातचीत हो रही, या फिर जो ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर हैं कालिबॉफ उनसे बातचीत हो रही। चलिए, अगर उनसे बातचीत नहीं हो रही तो क्या जो ईरान के वजीर खारजा है, फॉरेन मिनिस्टर है सैयद अब्बास अरागची उनसे हो रही। सवाल यह है कि किससे बातचीत हो रही है, किस बुनियाद पे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि 45 दिनों का सीज फायर हो सकता है, जंगबंदी हो सकती है। किसकी बुनियाद पे, किसकी बिहाफ पे? मुझे तो कई बार बड़ी हंसी आती है और अब तो उस पे कार्टून भी चल रहा है। मैं देख रहा था कि दो कुर्सियां रखी हुई हैं, एक तरफ बैठे हुए हैं अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी कुर्सी खाली है, लिखा हुआ ईरान। सवाल यह है कि जब कुर्सी पे कोई है ही नहीं तो आप बातचीत किससे कर रहे हो और क्या बातचीत कर रहे हो? हर रोज आप दावा करते हो, आप झूठ बोलते हो। जब बातचीत हो रही थी उस पर आपने अमल नहीं किया, फिर क्या बातचीत? आप जून 2025 में जब हमला हुआ था इजराइल की तरफ से तो 5 राउंड की बातचीत कर चुके थे। छठे राउंड की बातचीत होनी थी, आपने अटैक कर दिया। इसी तरीके से अभी 28 फरवरी से पहले बातचीत हो रही थी, 3 राउंड की बातचीत हो गई थी, चौथे राउंड की बातचीत होनी थी, लेकिन इस दौरान एक ज्वाइंट अटैक ईरान पर होता है और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद खामनाई समेत कई लोगों को आप मार देते हो। फिर अब जब जंग शुरू हो गई तो कभी कहते हो 5 अप्रैल तक, 10 अप्रैल तक, 48 घंटे, 10 दिन, अब 45 दिन की बात आ गई है कि 45 दिन का सीज फायर हो सकता है। फिर ये कह रहे हो कि साहब आज आखिरी दिन है, अगर ईरान सरेंडर नहीं करता, स्टेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोलता तो हम तो हमला कर देंगे और ऐसा हमला करेंगे कि ईरान याद रखेगा। यानी अभी तक जो आपने हमला किया वो खेल तमाशा। अब कौन सा हमला आप करोगे? क्या आप जो है परमाणु बम का इस्तेमाल करोगे? तो आप भूल जाइए, ये 50 साल पहले का दौर नहीं है, ये आज 21वीं सदी का दौर है। और ईरान 50 साल पहले वाला ईरान नहीं है, बल्कि आज ईरान के साथ चीन खड़ा है, ईरान के साथ रूस खड़ा है, ईरान के साथ नॉर्थ कोरिया खड़ा है। चीन और रूस जो मदद कर रहे थे तो कर ही रहे थे, लेकिन नॉर्थ कोरिया से अभी जो खबर आई है कि 500 ऐसी मिसाइलें ईरान को पहुंच चुकी हैं जो इजराइल नहीं, अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और वो बहुत ही खतरनाक है। और यही नहीं, बल्कि ईरान से खबर ये आ रही है कि उन मिसाइलों को बाकायदा डिप्लॉय कर दिया गया है, उनको अलग अलग मकामात पे सेट कर दिया गया और सब हर चीज निशाने पे है। अब ऐसे में अगर आप हमला करते हैं, चलिए मान लीजिए आपने परमाणु बम से हमला कर दिया, तो पूरा ईरान तो बर्बाद नहीं होगा, लेकिन बाकी ईरान के जवाब में क्या क्या बर्बाद होगा यह भी गौर करना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को। और यह खबरदार किया जा रहा है, चीन ने भी खबरदार किया है, रूस ने भी और नॉर्थ कोरिया ने भी। तो इस तरह की बातें, इस तरह का झूठ, आखिर वजह क्या है? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डरे हुए हैं, खौफजदा है? उनको लग रहा है कि वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ये जो मौजूदा जंग है उससे बाहर निकल जाएं, लेकिन निकल क्यों नहीं पा रहे? ईरान ने खबरदार किया है कि आप इजराइल के दबाव में काम मत कीजिए। अगर आप इजराइल के दबाव में काम करेंगे तो इजराइल तो बर्बाद हो ही रहा है, आप भी बर्बाद हो जाओगे। ये बहुत वादे तौर पर ये ईरान ने कह दिया है। और ईरान, सवाल यह है कि आप कह रहे हो 45 दिन का सीज फायर होगा, बुनियाद क्या है? 6 शर्तें जो ईरान की हैं। ईरान ने कहा कि जो बातचीत होगी उसमें रूस और चीन और इसके अलावा दुनिया के अहम ममालिक, अब उसमें फ्रांस भी होगा, स्पेन भी होगा, इटली भी होगा, बर्तानिया, ये सब शामिल होंगे।
इसके साथ ही ईरान ने कहा कि तमाम जो पाबंदियां हैं वो हटानी पड़ेंगी। तीसरी शर्त यह है कि मुआवजा देना पड़ेगा आपको, जो ईरान का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा, उसकी भरपाई करनी होगी अमेरिका को। चौथी शर्त यह है कि तमाम जो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसेस हैं उन अमेरिकी बेसेस को खाली करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। पांचवी शर्त यह है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज को आपको कानूनी मान्यता देनी पड़ेगी, उसे मानना पड़ेगा। और छठी शर्त यह है कि जंग सिर्फ ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में नहीं रुकेगी, बल्कि आपको ये लिख करके देना पड़ेगा कि गाजा में यानी फिलिस्तीन, लेबनान और यमन, यहां पर भी जंग नहीं होगी। तो क्या ईरान की ये जो शर्तें हैं वो अमेरिका ने मान ली है? और अगर मान ली है तो जंगबंदी को माना जा सकता है। फिर जब बार बार ईरान कह रहा है कि सालिस में, मीडिएशन में चीन और रूस शामिल होगा, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप चीन और रूस से बातचीत कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं तो उसका जिक्र करें। आखिर एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ जंग, समझ से बाहर है। लेकिन जितनी बार अमेरिका ईरान को धमकी देता है उतनी बार और उतनी ताकत से हम देख रहे हैं कि ईरान इन पे हमले कर रहा है। अभी आप देखिए कि कई जो अमेरिकी बेसेस हैं उन पर ईरान ने हमला किया, लेकिन ईरान अब सिर्फ जो फौजी अड्डे उन पे नहीं बल्कि इनके सफारत खानों को भी अब ईरान निशाना बना रहा है। इराक की राजधानी बगदाद में बहुत बड़ा हमला ईरान की तरफ से हुआ है, और यह हमला हुआ है जो एम्बेसी है अमेरिका की, उस पे अब ईरान बौखलाया हुआ है, क्योंकि पूरी एम्बेसी जो है वो धू धू करके जल रही है। अब अमेरिका कह रहा है हम बदला लेंगे इसका। सवाल यह है कि अभी आप कर क्या रहे हैं? ऐसा नहीं है कि ईरान का नुकसान नहीं हो रहा है या ईरान पे हमले नहीं हो रहे हैं, ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, ईरान में लोग मारे भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन करे क्या? ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ईरान ने कहा कि हम मर सकते हैं, हम खत्म हो सकते हैं, लेकिन इनके आगे हम सरेंडर नहीं करेंगे। अब जब ईरान ने यह तय कर लिया है, ये फैसला, अच्छा फिर फैसला कैसे ना हो? आप ये देखिए कि बूट्स ऑन ग्राउंड की बात कर रहे हैं। बूट्स ऑन ग्राउंड, सवाल यह है कि कहां है वो फौजी? क्या 5,000 10,000 की फौज वो बूट्स ऑन ग्राउंड ईरान में कर सकती है? जबकि ईरान के पास 10 लाख की फौज है, 10 लाख की। इसके साथ साथ 70 लाख ईरानी नौजवानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और कहा है कि हम लड़ेंगे। आप एक तरफ देखिए इजराइल में रिजर्विस्ट नहीं मिल रहे, वहां भाग रहे हैं रिजर्विस्ट, कह रहे हम जंग नहीं लड़ेंगे। कोई अपना मेडिकल सर्टिफिकेट दे रहा है कि हमारा ज़हनी तवाजुन खराब है, कोई कुछ कर रहा है। यानी एक तरफ जंग के मैदान से फौजें भाग रही हैं, चाहे वो अमेरिका की हो चाहे इजराइल की, और दूसरी तरफ आप देखिए कि ईरान के जाबाज लड़ने के लिए तैयार। ऐसे में आप कह रहे हो कि बूट्स ऑन ग्राउंड होगा, क्या ये मुमकिन है? कहां है वो 5,000 की फौज? कल मैं एक डिबेट में था, उसमें ये सवाल आया था कि आखिर जो अमेरिका कह रहा था कि हमने 5,000 की फौज भेजी है, वो फौज है कहां? वो जंगी बेड़े हैं कहां? या सिर्फ हवा में? या ये कि ईरान को डराया जाए? या उनको लग रहा था कि अगर लश्कर कशी की बात कर देंगे, अगर ये कह देंगे कि अमेरिका तबाही मचाने वाला है, तो हो सकता है कि ईरान में बगावत हो जाए और लोग निकले और तख्ता पलट कर दें। कल एक और बड़ी अच्छी बात आई, वो ये कि ईरान के रिजीम चेंज करना चाहता था अमेरिका, रिजीम चेंज करना चाहता, लेकिन नतीजा क्या हुआ कि रिजीम और स्ट्रांग हो गई, यानी पहले के मुकाबले और स्ट्रांग हो गई रिजीम, कमजोर नहीं हुई और मजबूत हुई। और दूसरी तरफ देखिए कि अमेरिका के सदर की कुर्सी हिल गई है, और कब वो कुर्सी के पाए टूट जाए पता नहीं है। तो कितना फर्क हो गया। आप देखिए कि रिजीम का मजबूत होना
क्योंकि मुश्तबा खामनाई साहब ने क्या कहा? मुश्तबा खामनाई ने कहा कि जो मुज़ाकरात की जबान जानते थे आयतुल्लाह खामनाई, उन्हें तो आपने मार दिया। मैं तो हथियारों की जबान जानता हूं, मुझे कोई दिलचस्पी मुज़ाकरात से नहीं, खासतौर से वो मुज़ाकरात कि जिसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। मेरी 6 शर्तें हैं, आप इस पे एग्री कीजिए तो मुज़ाकरात होगा, वरना जंग इसी तरह से जारी रहेगी। तो ऐसे में 45 दिन के लिए सीज फायर हो जाएगा। ये भी लग रहा है कि सिवाय अपने आप को बचाने के डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इस तरह तो जंग रुकने वाली नहीं है और ईरान भी रुकने वाला नहीं है। स्टेट ऑफ हुर्मुज तो छोड़िए, ईरान ने कहा है कि अगर आप अब हमला करोगे तो हम बाबुल मंदब यानी रेड सी भी बंद कर देंगे, वहां से भी कोई आ जा नहीं पाएगा। तो अभी तो थोड़ा हाहाकार है, लेकिन अगर रेड सी को ब्लॉक कर दिया तो फिर बड़ा हाहाकार होगा। अब देखना ही होगा कि ऐसे में क्या करता है अमेरिका, और ये जो रोज सीज फायर जंग बंदी की बात होती है, इस पे कब मोहर लगती है। बहरहाल जो भी इस सिलसिले में होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।